नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिक्किम में आज हुई कोरोना वायरस से 5वीं मौत। राज्य में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 5। सिक्किम में कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सिक्किम में कोरोना वायरस के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब राज्य में संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मृतक मरीज 65 वर्ष के थे, जो राजधानी गैंगटोक के नामनांग के निवासी थे। वे एक सब्जी विक्रेता थे। बताया जाता है कि वे विभिन्न रोग से ग्रसित थे एवं कुछ दिनों पहले उपचार के लिए उन्हें मणिपाल सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जहां उन्हें पॉजिटिव पाया गया। उन्हें पॉजिटिव पाए जाने के तुरंत बाद न्यू एसटीएनएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई। मृतक लाल बाजार के पहले कोरोना संक्रमित के कांटेक्ट में रहने की बात कही जा रही है। प्रशासन की ओर से सरकारी नियमों के अनुसार उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना संकट के दौर में ब्लड वॉरियर संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित। कोरोना संकट के इस दौर में खून की आवश्यकता तेजी से बढ़ती जा रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए ब्लड वॉरियर संस्था अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। इसी क्रम में सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ब्लड वॉरियर्स संस्था के द्वारा सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड स्थित दरगाह में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस रक्तदान शिविर में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव की उपस्थिति रही थी। रक्तदान शिविर में कुल 127 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए। उक्त रक्तदान शिविर की जानकारी ब्लड वॉरियर्स के सदस्य राजीव चचन ने दी है। आज सोशल सर्विस करना अच्छा है और हम लोग तो हमेशा इसमें लगे रहते हैं, मगर ये लोगों तक पहुंचाना, ये जो आप लोग ने जो बीड़ा उठाया है लोगों तक पहुंचाना ताकि वो भी जान सके, वो भी डोनर बन सके, तो उसमें बहुत बड़ी सहायता आप लोग हमें देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा जो ये कैंप है, ये हमारा दाता मलंग शाह, दाता समीम शाह जो कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है दरगाह में, हमारा उनके साथ मिलकर ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हम लोग मिलकर ये कैंप करवा रहे हैं। ये कैंप रोटरी ब्लड बैंक साथ ही साथ लायंस ब्लड बैंक, ये 2 ब्लड बैंक के थ्रू हम करवा रहे हैं, जहाँ पर अभी तक का यूनिट हमारा 110 पार कर चुका है और कोशिश है कि 200 यूनिट तक हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे। दिन दहाड़े युवक की हत्या। अलीपुरद्वार जिले के बेरपाड़ा के लंकापाड़ा चाय बागान में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की शिनाख्त चाय बागान निवासी अरुण लामा के रूप में की गई है। गुरुवार सुबह उसका शव बरामद किया गया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने किसी विवाद को लेकर युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने युवक की हत्या से जुड़े रहने के आरोप में चाय बागान के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच के हित में पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम बताने से इनकार कर दिया है। विभिन्न पार्टियों के 200 समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच गुरुवार को मल्टीपुर विधानसभा के गौड़हंड अंचल के इनायत नगर इलाके में विभिन्न राजनीतिक दलों के 200 लोग सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। जिला तृणमूल कांग्रेस के उत्तर मालदा के कोऑर्डिनेटर एवं INTTUC के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मानव मुखर्जी, विधानसभा के पूर्व विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर मालदा जिला परिषद के कृषि विभाग के कर्माध्यक्ष रफीकुल हुसैन, मल्टीपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हबीबुर रहमान समेत अन्य नेता व समर्थक मौजूद थे। केंद्रेर विभिन्न अंचले अंचले এই যোগদান পর্ব চলছে। আজকে আমাদের মাঝখানে আমাদের জেলা কোঅর্ডিনেটর মানব ব্যানার্জি সহ আমাদের আদিবাসী সভাপতি, জেলা সভাপতি চুনিয়া মুর্মু, আমাদের ব্লক সভাপতি হাবিবুর রহমান সহ সমস্ত নেতৃত্ব এখানে আছেন। আজকে গৌরহন্দ অঞ্চলেও আদিবাসী সহ সর্বস্তরের মানুষ আমাদের দলের সাথে যুক্ত হয়েছেন। এই কর্মসূচি চলতেই থাকবে। মমতা ব্যানার্জির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নয়নে সামিল হতে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন জায়গায় যোগদান করছেন। আজকে প্রায় এখানে 200 শতাধিক পরিবার আমাদের সাথে যুক্ত। आम लोग रहे सतर्क, सावधान। त्योहारों के दौरान बढ़ सकते हैं कोरोना वायरस के नए मामले। एम्स निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी जानकारी। आम लोगों को कराया सतर्क। नई दिल्ली में अब ज्यादातर चीजें खुल चुकी है। 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो भी रफ्तार से दौड़ने को तैयार है। इस बीच कोरोना एक बार फिर आक्रामक होता दिख रहा है। इस वजह से नए मामले एक बार फिर 2500 के पार पहुंच चुका है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसे दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर बताया है। उन्होंने कहा कि जून में संक्रमण चरम पर पहुंचने के बाद जुलाई में मामले कम हो गए थे। एक समय
नए मामले 1000 के नीचे आ गए थे, जो एक बार फिर 2500 के पार पहुंच चुका है। इसलिए पहले ही आक्रामक तरीके से रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी होगी। डॉक्टर ने कहा कि लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लोग ने इस बीमारी को गंभीरता से लिया था। अब लोग इसे हल्के में लेने लगे हैं। इसलिए अब पहले की तरह मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने के नियम का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। बाजार में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में संक्रमण और फैलेगा। त्योहार का सीजन भी है, इसलिए लोग खरीदारी के लिए बाहर निकलेंगे। इस वजह से मामले और बढ़ सकते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हम महामारी के बीच में हैं, इसलिए पहले ही सतर्क रहना बेहद जरूरी है। एम्स निर्देशक ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। बचाव के नियमों का पालन करते हुए अपना काम करना होगा। साथ ही योजना भी बनानी होगी कि अब जब सभी चीजें खुल रही है तो कोरोना की रोकथाम कैसे किया जाए। इसके लिए अधिक से अधिक जांच कर संक्रमित लोगों की पहचान करनी होगी। पॉजिटिव पाए गए लोगों को आइसोलेशन में रखना होगा। साथ ही अधिक से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाकर रोकथाम के लिए अभियान चलाना होगा। पहले की तरह आक्रामक तरीके से सरकार प्रशासन को रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी होगी। पहले की तरह मास्क लगाने के साथ बार बार हाथ धोने के नियमों का पालन करना होगा। शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ जांच में तेजी लानी होगी, तभी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए भाजपा कर्मी की रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मौत होने के बाद बना हुआ है उत्तेजना का माहौल। ईटाहर के नंदग्राम के निवासी अनूप रॉय, जो एक भाजपा कर्मी था, पुलिस ने उसे एक पुराने मामले में जांच को लेकर उठाया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसको रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। इसको लेकर रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार रात को काफी उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। भाजपा नेताओं सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पुलिस पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान में भी स्थिति काफी उत्तेजनाजनक बनी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग में करवा लिया है। अब इसको लेकर और ज्यादा लोगों का गुस्सा भड़क गया है। उत्तर दिनाजपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष वसुजीत लहरी ने बताया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग के साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि शव को फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम कराया जाए। दरअसल भाजपा कर्मियों को लग रहा है कि बुरी तरीके से पीटे जाने के कारण भाजपा कर्मी की हालत बिगड़ी होगी और उसकी मौत हुई है। दूसरी तरफ जिला पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि अनूप रॉय को एक पुराने मामले में पुलिस ने थाना लाया था, लेकिन वहां पर आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से कहा गया कि वह काफी ज्यादा नशा करता था और नशे का आदी था। আমি বাড়িতে যখন থাকি ওর মা ফোন করে বললো যে ব্যাপার আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি কি জানো নাকি? কখন নাগাদ ফোন করেছিল? মোটামুটি সেটা দুপুরবেলার দিক। খুঁজাখুঁজি করার পর আমি বললাম যে আছে কোথাও হতো, ঘুরতে তো যাই এমনি সারাদিন তো হাটপাড়াই থাকে। তো বিকালবেলার দিক ফোন করলো আরেকবার, তখন শুনলাম 3-4টা ছেলের সঙ্গে বলে ওরে বাড়াইছে। ভয়ে ভয়ে ওর মা বলছে যে তাহলে কী হলো, 3-4টা ছেলের সঙ্গে কার সঙ্গে গেলো, ওর বন্ধুরা যদি সবাই বন্ধুবান্ধব সবাই আছে ওখানে, লোকাল বন্ধুবান্ধব যতগুলো আছে সবাই আছে ওখানটায়। তো ওগুলোই আমরা আলোচনা করছি আর কি বাড়ি থেকে। মানে ওটা কোথায় গেল, কে ছিল, মানে কাদের সঙ্গে ছিল সেটা কেউ বলতে পারতেছে না। আচ্ছা, বা কেউ দেখছে কখন বেরোছিল সেটা দুপুরবেলার দিকে। সেটা আমি ফোনে শুনছি, সেটা আমিও সঠিক বলতে পারছি না, কিন্তু দুপুরবেলার দিক থেকে ও আনি করতে পারবে। টোলে আমি তো ওটা কিছুই বলতে পারছি না। পার্টি করতো সেটা জানি। বিষয় যে এই ভদ্র মহিলার ছেলে নাম হচ্ছে অনুপ রায়, এনারা পুরো পরিবার আগে সিপিএম করতেন। 7-8 মাস আগে ভারতীয় জনতা পার্টিতে ওনারা যোগদান করেন। তো যাই হোক, আজকে দুপুর 1টা নাগাদ পুলিশ সেখান থেকে নন্দনগ্রাম একটা বাজার থেকে একে তুলে নিয়ে আসে। এখন পর্যন্ত যা খবর আমরা পাচ্ছি আর এই পরিবারের লোকদের মুখ থেকে বা পাড়ার লোকদের মুখ থেকে যা শোনা যাচ্ছে যে এই অনুপ রায়কে পুলিশ লকআপের মধ্যে বেধড়ক পিটিয়েছে, তার একটা কিডনি বাস্ট হয়ে গেছে। পরবর্তীতে এর ডেড বডি পাওয়া যায় বড় বড়ুয়ার ওখানে। ডেড বডি যখন সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়, নিয়ম হচ্ছে আইসি র্যাঙ্কের মানে ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কের কাউকে সে মার্ডার কেসে আসামি করে সেখানে যেতে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত শুনি নেই যে কোনো সিভিক্স ভলেন্টিয়ার কোনো ডেড বডি
যে খুন হয় তার ডেড বডি নিয়ে আসে। কিন্তু আজকে প্রথম আমরা জানলাম যে তার ডেড বডি সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়ে আসার পরে নাটক তো তৈরি হয়ে গেছে। এখন পুলিশ যে তাকে লকআপে বেধড়ক পিটিয়েছে, কিডনি বাস্ট হয়েছে, তাকে পরে গুলি করে মারা হয়েছে, যেটা বলছে শোনা যাচ্ছে যে তার বুলেট পাওয়া গেছে 5টা পোস্টমর্টমটা করার জন্য কি আছে না তার পরিবারের লোককে পুলিশ বলেনি। যদি মারা যেয়ে থাকে তো তাকে পরিবারের লোককে বলা উচিত ছিল, বা মার্ডার হয়ে গেলেও পরিবারের লোককে বলা উচিত ছিল তার পোস্টমর্টম করতে চাই, কিন্তু পরিবারের লোককে বললো না। তার দূর আত্মীয়, তার পিসির ছেলে, তাকে নিয়ে আসছে পুলিশ, তার সিভিক্স ভলেন্টিয়ারকে দিয়ে উঠে 6:30টার সময়, আর তাকে দিয়ে জোরবিজো সিগনেচার করানো হচ্ছে। তারপর তার পোস্টমর্টম 8:30টার সময় হচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা শুনি নাই, আমাদের সংবিধানও হয়তো সে কথা মান্যতা নাই যে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে কোনো পোস্টমর্টম হয়। কিন্তু আজকে তাও দেখলাম যে এখানে পোস্টমর্টম হচ্ছে রাত্রি 8:30টার সময়। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার পিছনে যে সন্দেহ, আর এটাকে তো দূর করা যায় না, তাই এরপর সন্দেহ হচ্ছে। আমরা তাই দাবি করছি এর রিপোস্টমর্টম করা হোক এবং ফরেন্সিক জাজ করা হোক, তার সাথে সাথে সিবিআই তদন্ত করা হোক। কারণ না হলে যে আসল এই হত্যা রহস্য সামনে আসবে না। যদি এর মধ্যে পুলিশ কর্তারা এই হত্যার সাথে জড়িত থাকে, অবশ্যই তাদের সাজা পাওয়া দরকার আছে। আর যদি পুলিশ এটাকে হয়তো নতুন কোনো কিছু সাজাবে, আর যদি সাজায়ও, কিন্তু তাহলেও পুলিশ কিন্তু কাউকে এভাবে মারতে পারে না। আর একটা তরতাজা যুবক, যার যে 30 বছরও বয়স হয়নি, যার কোনো রোগ ব্যাধি ছিল না, সে কী করে মারা গেল? তো পুলিশ হয়তো এটাকে অনেক কিছু বানাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরা বলছি পুনরায় পোস্টমর্টম করা হোক, আর করে মানে दूध का दूध पानी का पानी का হোক। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
अलीपुरद्वार में सुलभ मूल्य में आलू की बिक्री शुरू। 25 रुपए प्रति किलो बिक रही है आलू। राज्य में पहली बार अलीपुरद्वार जिले में गुरुवार से सुलभ मूल्य में आलू की दुकान की शुरुआत की गई। इन दुकानों में सरकार द्वारा निर्धारित 25 रुपए किलो आलू की बिक्री होगी। इस बारे में बुधवार को अलीपुरद्वार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जिले के आलू व्यवसायियों व कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में 25 रुपए किलो सरकारी दर से आलू बेचने का निर्णय लिया गया था। आलू व्यवसाय इस पर सहमत हुए और आज से अलीपुरद्वार के बड़ा बाजार में सुलभ मूल्य में आलू बेचना शुरू हो गया। आलू व्यवसायियों ने बताया कि बाजार में जिस दर पर आलू बेची जा रही है इससे आम आदमी काफी परेशान है। उन्होंने बताया धीरे धीरे पूरे जिले में इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा इस बारे में अलीपुरद्वार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सहयोग कर रहा है। दूसरी ओर सुलभ मूल्य में आलू मिलने से लोग काफी खुश दिखे। तो सब ভালো দেখলাম ওটা নিলাম তো খুব আরটা ভালো হবে খাওয়া টেস্ট হবে তো তার জন্য কিনলাম তো ভালো লাগলো কিনে মানে যে 25 টাকা করে বাজারের দাম তো বেশি বাজার দাম বেশি এখানে দামটা কম ছিল যারা নিলাম নিয়ে ট্রাই করতেছি কিরকম হবে এটা যে ভালো তো নেক্সট টাইম আর আসবো ঠিক আছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট এবং আলিপুরদুয়ার প্রশাসন আলুর দাম খুব বেড়ে যাওয়াতে আমাদের কাল দুপুরে আমাদের আলু ব্যবসায়ী এবং কোল্ড স্টোর ওনারদের ডেকে একটা মিটিং করেছিল যে এরকম আলুর বাজার খুব ঊর্ধ্বমুখী এবং সাধারণ মানুষ অন্য সবজি খুব দাম আলুর উপরেই নির্ভর, যে আলুর দামটা যাতে আর না বাড়ে এই দামেই থাকে তার জন্য আপনারা কি সহযোগিতা করতে পারবেন। তখন আমরা তাদেরকে বলি যে আমাদের কী করতে হবে। তখন বললে যে আপনারা গভর্নমেন্টের যে নির্ধারিত মূল্য আছে সেই মূল্যে আপনারা আলুটা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবসায়ীরা এবং কোল্ড স্টোর একসাথে যৌথ উদ্যোগে ও আলিপুরদুয়ার প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা তখন ওনাদের কথা দিয়েছি যে হ্যাঁ আজকের থেকে আমরা সব কটা বাজারে আমরা এই সুলভ মূল্যের দোকান করব। সেইভাবেই আজকে সকাল 9:30টায় আলিপুরদুয়ারের মাননীয় অ্যাডিশনাল এসপি মহাশয় এবং এসডিপিও মহাশয়, আইসি সাহেব এবং আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন পৌরপতি দীপ্ত চ্যাটার্জি আমাদের 12 নম্বর ওয়ার্ড এবং 10 নম্বর ওয়ার্ডে এই বাজারে ওনার এই সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং আলু ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে নন্দ শাহ, স্বপন সরকার এবং আমাদের চেম্বারের থেকেও ছিল এবং কোল্ড স্টোর ওনারদেরকেও আমরা। যে কোনো ধরনের সমস্যা হলেই তো পুলিশ নিজের থেকেই উদ্যোগ নিয়ে আসে। আমাদের এটা একটা সোশ্যাল ডিউটিও বলতে পারেন। তো ইদানিং আলুর মূল্য বৃদ্ধি আমাদের সবার কাছেই খানিকটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। আমাদের কাছে সরকারি নির্দেশিকাও এসেছে যে কেন এই আলুর দাম বেড়ে যাচ্ছে পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও। সেই জিনিসটা পর্যালোচনা করে আমরা বড় বাজারের আলিপুরদুয়ার জেলার যে বড় বাজার আছে এখানকার যারা ব্যবসায়ী সমিতির মানুষজন রয়েছেন যারা আলু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, আলোচনা করেছি এবং তারা আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে না, যেটা ন্যায্য মূল্যে 25 টাকার মধ্যে আলু সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া, এর জন্য তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তো সেই অঙ্গীকারটার থেকেই তারা আজকে সকালে এখানে একটি স্টল করে সেই 25 টাকা দরেই যে আলু সেটা আমরা তারা বিক্রি করছেন, সাধারণ মানুষের হাতে তারা পৌঁছে দিচ্ছেন। এটা সুন্দর একটা উদ্যোগ, একটা সাধুবাদ এনাদেরই জানাবো। তো এনাদেরকে পুলিশের তরফ থেকে আমরাও অ্যাসিস্ট করছি। भाजपा कर्मी का शव बरामद, हत्या का आरोप। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में एक भाजपा कर्मी को घर से बुलाकर उसकी हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना को लेकर पूरे इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। मृतक की शिनाख्त अनूप रॉय के रूप में की गई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष विश्वजीत लहड़ी के अनुसार कुछ दिनों पहले यह युवक भाजपा में शामिल हुआ, तो वहीं पुलिस ने बुधवार रात को ही युवक का शव रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले आई। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की रहस्यमयी मौत को लेकर पुलिस कल रात ही उसका पोस्टमार्टम किया। भाजपा समर्थकों ने दिन में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की। इधर मृतक के परिवार वालों के अनुसार कल दोपहर को सत्ताधारी तृणमूल समर्थित 2 बदमाशों द्वारा युवक को घर से बुलाकर मोटरसाइकिल से अपने साथ ले गए थे। कल देर रात पता चला उसका शव बरामद किया गया है। यह एक राजनीतिक हत्या है, इसके पीछे कोई और रहस्य है। पुलिस इसकी जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने घटना से पार्टी से जुड़े रहने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तृणमूल के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी की घटना का आरोप तृणमूल कांग्रेस व पुलिस पर मरना भाजपा की नीयत बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले चोपड़ा एवं हेमताबाद की घटना का आरोप भी भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया था, जो निराधार निकला। घटना घटेছে
আমি যতটুকু জানতে পেরেছি লোকটা যে মৃত হয়েছে তার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো মানে মৃত্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই। সকাল থেকে শুনছিলাম নাকি তৃণমূল কংগ্রেসের উপরে দোষ চাপাচ্ছে, বিভিন্ন মিডিয়া আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। এখন আবার শুনছি না, তৃণমূল কংগ্রেসের উপরে ওনারা দোষ চাপাচ্ছেন না, দোষটা পুলিশের উপরে চাপাচ্ছেন। তো যেই ঘটনায় ঘটে থাকুক তদন্ত হবে, তদন্তে যে দোষী সাব্যস্ত পাওয়া যাবে, সে যদি এটা হয়ে থাকে যে সে নিজের কোনো শারীরিক কারণে মৃত হয়েছে বা অন্য যে কোনো কারণে মৃত হোক, পোস্টমর্টমের পরে গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর বিজেপির তো একটা এখানে মোডাস অপারেন্ডি আছে, যে কোনো একটা ঘটনা ঘটুক, হয় তৃণমূলের উপর দোষ চাপিয়ে দাও, নাহলে পুলিশের উপর দোষ চাপিয়ে দাও। তো এর আগেও আমরা দেখেছি চোপড়ার ঘটনাতেও দোষ চাপিয়ে দেওয়া হলো তৃণমূল কংগ্রেসের উপরে। 15 বছর 16 বছরের ছেলে, 15-16 বছরের মেয়ে একই স্কুলে পড়তো, একই টিউটারের কাছে পড়তো, তারা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলো। পরের দিন সব মিডিয়াতে, গোটা দেশের মিডিয়াতে প্রচার হয়ে গেল যে না, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে খুন করেছে। পরে মেয়েটার মেসেজে বা ছেলেটার যখন ডেড বডি বেরোলো পরের দিনে, আগে তো বলছিল যে ছেলেটাই ধর্ষণ করেছে, ছেলেটাই বিষ খাইয়ে মেরে দিয়েছে, ছেলেটা পালিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে যখন মেয়ের মেসেজগুলো বেরোলো আর ছেলের যখন ডেড বডিটা বেরোলো, তখন এই আসল তথ্য বেরিয়ে আসলো যে এর মধ্যে গোটাটাই প্রেম ঘটিত ব্যাপার ছিল। তারপরে এখন কয়েকটা বিজেপি নেতৃত্ব যারা পরের দিন পুলিশের গাড়ি জ্বালিয়েছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছে। একই কায়দায় আমরা দেখলাম হেমতাবাদে দেবেন রায়ের আশয় মৃত্যু হলো। দেবেন রায়ের পকেট থেকে চিরকুট বেরোলো যে নিলয় সিং আর মামুন শেখ, এই দুজনের জন্য ওনাকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে। বিজেপি থেকে প্রচার শুরু হলো যে পুলিশ নাকি ওই চিরকুটটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আবার ওদিনই সন্ধ্যাবেলা দেবেন রায়ের স্ত্রী থানায় এফআইআর করছেন, সে এফআইআর করে ওই একই কথা বলছেন যেটা চিরকুটে লেখা ছিল, যে নিলয় সিং আর মামুন সিংয়ের কাছে আমার স্বামী অনেক টাকা পেতেন। আমার যা সন্দেহ, যখনই টাকা ওনাদের কাছে ধারটা দেওয়ার কথা বলা হতো, তখনই ভয় দেখাতো যে আমরা দেখে নেব, আমরা হেন করে দেবো, তেন করে দেবো। আমার সন্দেহ, দেবেন রায়ের স্ত্রী বলছেন যে আমার সন্দেহ যে এরা দুজনই ওনাকে হত্যা করেছে। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में आई सबसे बड़ी उछाल, टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में सामने आए 83,883 नए मामले। भारत में कोविड-19 के मामले 38.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। गुरुवार को एक दिन में 83,883 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1043 लोगों की मौतें होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 67,376 हो गई है। देश में संक्रमण का मामला बढ़कर 38,53,407 हो गए हैं, जिनमें 8,15,538 लोगों का उपचार चल रहा है और 29,70,493 लोगों का उपचार के बाद इस बीमारी से उभर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। दुनिया में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा 2.61 करोड़ के पार। अमेरिका में 4.80 लाख बच्चे हो चुके हैं संक्रमित। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,61,69,462 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,84,35,397 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,66,604 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अकेले विक्टोरिया में ही बुधवार को 15 लोगों की मौत हो गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बालकोस्को ही संक्रमित हो गए हैं। इधर अमेरिका में 4.80 लाख बच्चे अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन ने की गेट मीटिंग। भाजपा समर्थित चाय बागान श्रमिक संगठन BTBWUU की ओर से बागान श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को अलीपुरद्वार जिले के सभी चाय बागानों में करीब डेढ़ घंटे गेट मीटिंग की गई। आज सुबह डुवर्स के विभिन्न चाय बागान के श्रमिक गेट मीटिंग में शामिल हुए।
गेट मीटिंग में शामिल चाय बागान के श्रमिकों ने जमीन का पट्टा प्रदान करने, चाय बागान के स्टाफ व सब स्टाफ के वेतन में बढ़ोतरी, श्रमिकों की न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान करने, इस वर्ष अधिक पूजा बोनस देने समेत विभिन्न मांगे बागान प्रबंधन से कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर आज सुबह भाजपा समर्थित चाय बागान श्रमिक संगठन BTBWUU की ओर से विभिन्न चाय बागानों में 1.5 घंटे गेट मीटिंग की गई। आज अलीपुरद्वार जिले के लगभग सभी चाय बागानों में श्रमिकों ने गेट मीटिंग की। हम लोग का जो विषय था सब स्टाफ का लेके वजह के लेके हम लोग का देखिए, अभी हम लोग का ये कपिल जी बतलाया आपको, वही विषय है हम लोग का है कि हम लोग का जो दावी था 14 तक शेष हो गया, उसका बाद में हुआ 2017 में ये हुआ, उसमें भी हम लोग का जो लिखा लिखी करके गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट करके अभी तक पेमेंट हम लोग को नहीं बढ़ा है। हम लोग का विषय है स्टाफ सब स्टाफ का 2014-31 मार्च को हम लोग का एग्रीमेंट शेष होता है और 2014 का बाद में 2016 में एक हम लोग का लमसम एक हेजरा दिया गया था, एक हेजरा बढ़ा था। उसके बाद 2017 में हम लोग का फिर से नया से एक तो एग्रीमेंट शेष होना था, 2014 में भी नहीं हुआ, 2017 31 मार्च को भी नहीं हुआ एग्रीमेंट। और 2017 में एग्रीमेंट नहीं होने के बावजूद एक मीटिंग किया गया था। उस मीटिंग में उपस्थित था मिनिस्टर दोला सेन, मिनिस्टर मौलई घटक जी, उसके साथ CCPA का सभी लीडर उपस्थित था। उन लोग का समक्ष सभी हम लोग का सेंट्रल लीडर रह के एक सिग्नेचर लिया गया था कि हम लोग का सब स्टाफ और स्टाफ का एक 40% 5 पॉइंट और सब स्टाफ का 40% का हिसाब से एक हम लोग का हेजरा बढ़ा था। सिग्नेचर भी हुआ था गवर्नमेंट के साथ बैठ के, लेकिन उस टाइम भी सिग्नेचर खाली लिया गया और कोई मतलब अभी तक हेजरा नहीं बढ़ा। साथ में 2020 चला आया, यहाँ पर भी हम लोग का एक एग्रीमेंट शेष हो गया 2020 31 मार्च को, और अभी भी हम लोग डेली रेटेड सब स्टाफ का जो नया एग्रीमेंट होना था वो एग्रीमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है। इसी विषय को लेकर भारतीय टी वर्कर्स यूनियन से तो किया गया है, लेकिन हम लोग का जॉइंट कमेटी जो है सब स्टाफ जॉइंट कमेटी जो है उसका माध्यम से भी बोला गया कि हम लोग जो भी आंदोलन हो हम लोग एक साथ में हम लोग आंदोलन करेंगे, चाहे जो भी यूनियन हो, बगा जितना भी यूनियन चल रहा है हम लोग का सभी यूनियन एक साथ में आके हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर यदि हम लोग ये आंदोलन एक साथ में मिलकर आंदोलन कर रहे हैं तो आने वाला दिन हम लोग का जो भी दावी दवा है उस दावी दवा लेके हम लोग खड़े उतरेंगे। सुशांत केस में सीबीआई रिया के पिता से आज लगातार तीसरे दिन करेगी पूछताछ। ईडी ने शौविक को समन भेजा। सुशांत की पूर्व मैनेजर बोले सुशांत ड्रग्स लेते थे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच की दशा बदलती नजर आ रही है। आत्महत्या से शुरू हुई जांच हत्या एंगल से होती हुई ड्रग्स तक पहुंच चुकी है। सीबीआई की जांच का आज 14वां दिन है। इतनी लंबी पड़ताल के बाद भी सीबीआई अब तक यहां तय नहीं कर पाई है कि यहां आत्महत्या है या हत्या। उधर सीबीआई आज फिर एक बार रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे। उनसे पिछले 2 दिनों में 18 घंटे सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब ड्रग्स को लेकर भी उनसे पूछताछ कर रही है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और एक ड्रग सप्लायर के बीच हुई व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। इस चैट से पता चलता है कि शौविक ने अपने पिता के लिए ड्रग्स मांगा था। इस खुलासे के बाद अब परिवर्तन निर्देशालय ने शौविक को पूछताछ के लिए 11 बजे ईडी ऑफिस बुलाया है। सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी ने खुलासा किया है कि ड्रग्स एसएसआर की लाइफ का हिस्सा बन चुका था। सुशांत के घर होने वाली ड्रग्स पार्टीज में उनकी बहनें भी शामिल होती थी। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।